नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज हम पूछना चाहेंगे सुब्रमण्यम स्वामी से या उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से कि क्या वो प्रधानमंत्री का बताया हुआ जीत का नुस्खा और जीत के बाद विनम्रता की अपील भूल गए हैं। आखिरकार क्यों सुब्रमण्यम स्वामी यूपी में मिली 325 सीटों की जीत के बाद ये कहते फिर रहे हैं कि मेरी बात मान लो, नहीं तो हम कानून बना देंगे। सुब्रमण्यम स्वामी के इन शब्दों का क्या मतलब है? क्या वो अल्पसंख्यक समाज को दबाना चाहते हैं? धमकी देते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या वो आतंकित करना चाहते हैं मंदिर बनाने के नाम पर? और अगर मंदिर बनना है वहां पर, जो कि विवादित जगह जिसको कहा जाता है बार बार, तो फिर उस मंदिर को लेकर आखिरकार धमकी की क्या जरूरत है? जब मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि वो बीच बचाव करने को तैयार हैं, उसके बावजूद भी सुब्रमण्यम स्वामी 24 घंटे के भीतर ऐसा पत्ता क्यों फेंकते हैं जिससे उनके भगवा आकाओं को सवालों के जवाब देने में दिक्कतें आ रही हैं। इसी मुद्दे पर कुछ बड़ी बहस बड़े नेताओं के साथ आज हम पूछना चाहेंगे कि क्या राम मंदिर पर स्वामी की धमकी उनकी ही पार्टी बीजेपी की मुसीबत बढ़ाएगी? हम आज ये भी पूछेंगे इस डिबेट में कि क्या राम मंदिर पर कानून बनाने की धमकी देकर स्वामी साहब दूसरे पक्ष को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं? और तीसरा और सबसे बड़ा सवाल, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया, कि क्या यूपी में मिली बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी की विनम्र रहने की सीख को स्वामी नजरअंदाज कर रहे हैं या जानबूझकर भूल गए हैं? हम इस मुद्दे पर बड़ी बहस करें उसके पहले दिन भर का यह घटनाक्रम देखते हैं कि किस तरह सुब्रमण्यम स्वामी ने आज सुबह से ट्वीट करके एक नया बवाल और बवेड़ा खड़ा कर दिया। आज सुबह आंख खुली तो पहली धमकी, मुस्लिम सरयू पार मस्जिद बनाने का मेरा प्रस्ताव मान ले, वरना 2018 में राज्यसभा में बहुमत मिलने के बाद मेरी सरकार मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने का काम करेगी। ठीक 5 मिनट बाद धमकी का दूसरा ट्रेलर। राम जन्मभूमि में रामलला का अस्थायी मंदिर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से 1994 से ही विराजमान है। वहां पूजा भी जारी है। क्या इसे कोई गिराने की हिम्मत कर सकता है? आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कानून का राज है, गुंडागर्दी का राज नहीं है। लोगों को आतंकित करना, भड़काना और विवाद खड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकना, ये उनका उद्देश्य रहा है। हम तो पूछेंगे में बड़ी बहस, धमक, धौंस और धमकी। सबको पता होना चाहिए कि ये कोई सदा के लिए बातचीत करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। और इसकी एक सीमा है। और जब अगले साल हम लोगों की मेजॉरिटी है, हमें किसी की बातचीत की भी जरूरत नहीं होगी। एक ऐसे शख्स की पिटीशन पर जो कोई पार्टी भी नहीं है, सुब्रमण्यम स्वामी साहब जो हैं, वो तो उस मुकदमे में कोई पार्टी नहीं। तो यहाँ दो पक्षों के बीच की लड़ाई है, तीसरे को बीच में आने का इसमें कोई हक नहीं है। बीजेपी को चौतरफा मिल रही जीत की धमक के बीच स्वामी का नया दांव आखिर क्या है? क्या ये धौंस है? जब राजीव गांधी ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों उल्टा कर दिया, तो हम क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले नहीं विधेयक ला सकते? या फिर धमकी? सर, आप धमकी देंगे खुलेआम, मान जाओ, नहीं तो फिर हम बना देंगे। आरोप है धमकी। मैं वास्तविक स्थिति बता रहा हूँ। सर, 31 तारीख का विंडो आपके पास था, सबसे बात करते आपने कहा कि मुझे सलाह मत दीजिए। मैंने बता दिया है, मैंने साफ कर दिया है कि पैरामीटर्स क्या हैं बातचीत की, उसमें उसके अंतर्गत काम होनी है। यानी बातचीत से पहले ही शर्त। और स्वामी की शर्त ये है कि मस्जिद बने, लेकिन सरयू के दूसरी तरफ। चाहे स्वामी साहब हो या एमओएस लॉ मिनिस्टर हो, ये एक थ्रेटनिंग किस्म की लैंग्वेज है। यानी ये तो आप डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि हमारी बात सुनिए वरना हम ऐसा करेंगे। जब तक मसला सुप्रीम कोर्ट में है, कोई कानून नहीं बन सकता, ये लॉ है। हम तो पूछेंगे कि क्या स्वामी का धमकी भरा अंदाज बातचीत में बाधा है?
एक बार फिर हमारा सवाल देखिए और सवाल के बाद आपके एसएमएस का मुझे लगातार इस शो के दौरान इंतजार रहेगा। हम आपको बताएं हमारा आज का सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या स्वामी साहब का धमकी भरा अंदाज बातचीत में बाधा बनेगा? बाधा है? अगर आपको लगता है हाँ तो HTP स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं के लिए HTP स्पेस देकर N लिखिए और अपने जवाब हमको 51818 पर आप एसएमएस भी कर सकते हैं। #HTP और #राम मंदिर के जरिए भी आप ट्वीट कर और फेसबुक पेज पर जाकर हमको अपने सवाल और सुझाव भेजिएगा। मेहमानों का परिचय कराता हूं बारी बारी से, जो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ स्टूडियो में प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी जी हैं, RSS के विचारक। आपका स्वागत है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। कुछ मेहमान बाहर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय कराता हूं PL पुनिया साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ हैं। SQR इलियास, ज्वाइंट कन्वीनर है बाबरी मस्जिद कमेटी के। इलियास साहब, एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी, आज मुंबई से जुड़ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। आपका भी स्वागत है। और इसके अलावा मेरे साथ डिबेट में जो लोग शिरकत कर रहे हैं उसमें सैयद असीम वकार, MIM के नेता, वो जुड़ेंगे। अंसार रजा साहब भी लखनऊ से मेरे साथ है, गरीब नवाज फाउंडेशन के। और सुधांशु त्रिवेदी जी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, इस वक्त हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ गए हैं। सीधा सवाल मैं पूछना चाहूंगा इलियास साहब आपसे। आज सुबह के जो ट्वीट्स आए सुब्रमण्यम स्वामी के, कल आप कह रहे थे मेरे इसी कार्यक्रम में कि बातचीत से आपको गुरेज नहीं है, बातचीत अगर होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। आज सुबह जो ट्वीट आते हैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब के, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वो प्री कंडीशन है या वो एक तरीके से दबाने की कोशिश है? देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी हो या विश्व हिंदू परिषद हो, इनका हमेशा से रवैया ऐसा ही रहा है। पिछले जो निगोशिएशन फेल हुए थे उसकी वजह यही थी। अगर आपका ये रवैया, एडमेंट रवैया है कि मंदिर वहीं बनेगा, आप मस्जिद कहीं और ले जाइए, तो फिर बातचीत किस बात पर होगी? आप तो उसी पोजीशन पर कायम है अपनी। तो बातचीत अगर होनी है तो प्री कंडीशंस जो है वो लगाने से बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इलियास साहब, बहुत सीधा सा तर्क है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मध्यक्षता करते हैं, कल वो सुब्रमण्यम स्वामी थे मेरे साथ, आज नहीं है। उनका जो तर्क था आपने भी शायद सुना होगा, आप भी कल थे, लेकिन जो दर्शक नहीं देख रहे तो उनके लिए रिपीट कर दूं। उनका ये कहना है जी, मैंने कि सुना है, वो ये कह रहे हैं सरयू के उस पार मस्जिद बना देते हैं, हम सब मिलकर बना देते हैं, और क्योंकि ये राम जन्मभूमि है, यहाँ पर मंदिर का निर्माण होगा, यह आस्था का विषय है, तो ये जगह हमको दे दीजिए ताकि हम भव्य राम मंदिर बना सके। इसमें किस बात की आपत्ति है? क्या मस्जिद उस तरफ नहीं बन सकती? देखिए, पहली बात तो यह है कि हमारा मानना यह है कि ये बेबुनियाद बात कही जाती है, इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। 1949 से पहले बाबरी मस्जिद पर कोई दावा नहीं था। 1949 में जब मूर्तियां रख दी गई तो ये कहा गया कि यही राम जन्मभूमि है, यही राम प्रकट हुए हैं। 1949 से पहले चबूतरे के पर दावा था, चबूतरे, और 1852 से पहले चबूतरे पर भी दावा नहीं था। तो आस्था जो है एक दिन में, चंद सालों में डेवलप नहीं होती है। अगर राम का इतिहास अगर लाखों साल पुराना है तो आस्था भी इतनी ही पुरानी होनी चाहिए थी। आपके ये मैंने बताया आपको कि अयोध्या में 7 जगह राम, ये कह रहे हैं कि इलियास साहब की अयोध्या का राम जन्म से कोई सरोकार नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं? क्या आप इतिहास, क्या आप कहानियों को, पौराणिक कथाओं को मैं ये बात नहीं कह रहा मान रहे हैं? मैं ये बात नहीं कह रहा हूं हरगिज भी। बाबरी मस्जिद जहां बनी है उस जगह पर राम मंदिर नहीं था, वो राम जन्मभूमि नहीं है, ये हमारा मानना है। मैं एक सेकंड के लिए आपकी बात मान भी लेता हूं। मैं आता हूं, सुधांशु जी ने हाथ खड़ा किया, मैं एक सेकंड के लिए आपकी बात मान भी लूं इलियास साहब, लेकिन अभी तो हम बात कर रहे हैं 2010 के फैसले पर, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि वो राम जन्मभूमि है, वहां पे राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने बंटवारा कर दिया, 2/3, 1/3, 1/3। मेरा ये कहना है कि अब आप 2010 की बात को फिर 1857 से शुरू करना चाहते हैं, या मैं वापस 1658 में जाऊं, जब बाबर ने आके वो मंदिर के ऊपर ये मस्जिद बनाई थी। 2010 का देखिए आप इतिहास में जाइए। 2010 आप का जो इतिहास में जा रहे हैं तो ठीक है, मैं इतिहास में जा रहा हूं तो गलत है। अगर हमारे लिए वो फैसला एक्सेप्टेबल नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि 2010 से अगर आप बात करना चाहते हैं तो हमने 2010 के फैसले को माना नहीं है, और इसी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इसलिए कि 2010 के फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने हमारा केस तो कंसीडर ही नहीं किया है।
हमारे केस को कह दिया कि टाइम बाहर हो चुका है। फिर आपने हमें 1/3 किस बुनियाद पर दिया है? आप जर्मन ट्रैवलर के रिकॉर्ड निकाल के बताते हैं कि ये जगह दोनों पक्ष इस्तेमाल करते थे, इसलिए एक हिस्सा जो है इनको दे दिया जाए। 3 चूंकि दावेदार हैं इस जगह के, तो तीनों को 1/3 दे दिया जाए। ये कोई फैसला है क्या? ये तो पंचायत का फैसला है, ये अदालत का फैसला नहीं। अदालत को फैसला करना के ऊपर में। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए। देखिए, मैं इनसे ये कहना चाहूंगा कि फिलहाल वस्तु स्थिति यह है कि 30 सितंबर 2010 के फैसले में तीनों जजों ने सर्वसम्मत से माना है कि केंद्रीय गुंबद के नीचे का स्थल, जिसे हम गर्भगृह कहते हैं, वह राम जन्मभूमि है। इस पर तीनों में से किसी ने विवाद नहीं किया, केवल मालिकाना हक को लेकर ठीक है, उस पर वो अपना नजरिया रखने के लिए तैयार है। परंतु उन्होंने कहा कि इससे पहले नहीं था। तो मैं कहना चाहूंगा, ब्रिटिश टाइम से पुलिस में उस थाने का नाम क्या है? थाना राम जन्मभूमि किस आधार पर है? औरंगजेब के जमाने के फरमान में लिखा है मस्जिद जन्म स्थान। तो मैं पूछना चाहूंगा, ये किसका जन्म स्थान था जिसका नाम उस मस्जिद के साथ जुड़ा है? जो मीर बाकी का पत्थर लगा है, जो माना जाता है कि बाबर के सेनापति जिसने वहां पर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाया, उस मीर बाकी के पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है फरिश्ते के उतरने की जगह। तो आप बताएंगे कौन सा फरिश्ता वहां पे उतरा था जिसका रेफरेंस मीर बाकी के जमाने में भी है? यहां तक कि बाबर के जमाने के अभिलेखों में भी वल्दियत और दशरथ का भी बात लिखा हुआ है। और 1900, अरे भाई आप ब्रिटिश गजेटियर देखिए, औरंगजेब के जमाने की गजेटियर देखिए, लिटरेरी एविडेंसेस देखिए। और 1976 में राम जन्मभूमि विषय शुरू होने से पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सकवेशन के दौरान उस समय के एक अधिकारी M.A. अहमद ने बताया कि नीचे खुदाई में मंदिर निकल रहा था, मगर तत्कालीन वामपंथी इतिहासकारों रोमिला थापर और आर एस शर्मा के दबाव में उस जमाने की इंदिरा गांधी की सरकार ने वह एक्सकवेशन रुकवा दिया, अन्यथा 1976 में ही वह मामला सुलझ जाता। और अंत में मैं ये कहूंगा सुमित जी, यह मामला मंदिर और मस्जिद का नहीं है, यह भगवान राम की जन्मभूमि और बाबर के नाम की मस्जिद का है। अरे भाई, बाबर से क्यों कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं भाई? आप बाबर के किसी प्रतीक से क्यों कनेक्ट होना चाहते हैं? बाबर का भारत से क्या लेना देना है? बात करते हैं बाबरी मस्जिद का सिर्फ इतना बाबर का ताल्लुक इतना है कि बाबर के उसने अगर वजीर ने उसको कायम किया था। बाबर का इससे अलावा कोई ताल्लुक नहीं मस्जिद नहीं कायम किया था। क्यों कायम किया था? अगर फिर आप बाबरनामा को माने तो वो तो कहता है कि मैंने तोड़ के किया था। फिर तोड़ के किए गए से आप इसका मतलब उस चीज पे स्टिक होना चाहते हैं कि जो तोड़ के की गई, हम उसी भावना से समाज को जोड़ के रखना चाहेंगे। देखिए, तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है अकबर के जमाने में, और उन्होंने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि ये राम की जन्मभूमि पर मुसलमानों ने मस्जिद बना ली है। देखिए, तुलसीदास से बड़ा कोई तुलसीदास की रामचरितमानस नहीं है, तमिल की कंबन रामायण, बंगाल की कृतिवास रामायण, वाल्मीकि रामायण, बहुत लंबा विषय है। और वो चंद्रशेखर के जमाने में बहुत डिस्कशन हो चुका है। बाकी लोग को शामिल करता हूं, लेकिन सुधांशु जी 2010 का निर्णय कोर्ट ने सोच समझ कर और इसका हवाला दे रहे हैं, इसमें कोई तर्क नहीं है। औरंगजेब ने इस तरह की कोई बात नहीं लिखी है। इलियास साहब, आप ना मानिए, कोर्ट में रखिएगा अपनी बात। इस तरह कोई फरमान औरंगजेब का नहीं है। इसीलिए चीफ जस्टिस चाहते हैं कि आपस में बातचीत हो जाए, पर आप लोगों ने लगता नहीं कि बातचीत के लिए भी रास्ता इतना आसान है। चीफ जस्टिस भले ही चाहे, लेकिन सुधांशु जी, मेरा सवाल आपसे आज की टॉपिक पे है और बहुत कैटेगोरिकल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सुब्रमण्यम स्वामी ने आज जिस अंदाज में बातें की हैं, हमारी बातें मान जाओ नहीं तो हम कानून बना देंगे, हिम्मत है तो रामलला का मूर्ति वहां से तो हटा के दिखाओ, किसमें इतनी हिम्मत है? आपके सांसद हैं, आपकी पार्टी ने एक बार उनसे नहीं कहा कि कृपया सोच समझ कर बोले? रास्ते खुल रहे हैं बातचीत के लिए, आप क्यों उलझा रहे हैं? देखिए, इस विषय पे हम भारतीय जनता पार्टी का मत एकदम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। अभी तो मामला कोर्ट में है और कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि दोनों पक्ष आपसी सहमति से विचार करें। तो या तो आपसी सहमति से तय होगा या कोर्ट निर्णय करेगा। तो अभी तो विषय सरकार की परिधि में आया ही नहीं है। नहीं तो जब सुब्रमण्यम स्वामी किस ऐसे से धमकी दे रहे हैं, तब सरकार उसके ऊपर प्रतिक्रिया करेगी। जो सुब्रमण्यम स्वामी पे बात करिए ना सर, व्यक्तिगत राय है। मैं सरकार पे नहीं पूछ रहा हूं। पार्टी ने जो कहा है वो हमारे चुनाव घोषणा पत्र में लिखित है कि हम चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर बने। हमारी अरे तो आपके लिखित घोषणा पत्र को आपके सुब्रमण्यम स्वामी नहीं मान रहे हैं, वो सरेआम चुनौती दे रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, आतंकित कर रहे हैं। अरे तो जो हम कह रहे हैं उसे मानिए ना। तो सुब्रमण्यम स्वामी की एक शोकॉज तो जारी कर दीजिए, दे रही है सुब्रमण्यम स्वामी पे एक शोकॉज तो जारी कर दीजिए। ये क्यों नहीं कर पा रही है पार्टी? भाई उनके विचार, उन्होंने तो जो कोर्ट में गए वो भी कोई भारतीय जनता पार्टी की योजना तो थी नहीं।
वो भारतीय जनता पार्टी में आने से अरे पहले पहली जाकर बात तो कोर्ट में एडमिट चले ही नहीं गए किया गया थे। कि जो तो वह पार्टी बनने प्रक्रिया की कोशिश उसके कर रहे अनुसार हैं। चल रही है। और भाई शो कॉज की जहां तक बात है साहब, तो ये आप क्यों धमकी दे रहे हैं चुनाव फिर? खत्म हो गया तो है आप सुमित जल्दी जी, आप सुमित एफआईआर जी, करवाइए अभी इनके खिलाफ। अरे साहब अभी सुमित जी सुनिए, FIR जो लोग करवाइए इसकी इनके बात खिलाफ। कर रहे हैं, तो मैं अभी नहीं बोल रहा चुनाव हूं, यूपी अंसार में रजा खत्म बोल हुआ रहे है। कासगंज के इनके विधायक ने क्या बोला था कि एक समुदाय विशेष के ऊपर पुलिस की हिम्मत नहीं होगी हाथ उठाने की। चुनाव आयोग ने जो किया तो क्या, सपा ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया? इसलिए उन विषयों को छोड़िए, हम जो आधिकारिक कह रहे हैं उसे क्यों मानिए। छोड़ूं मैं ऐसे तो आपने छोड़ दूंगा तो आपकी बात कही। सुब्रमण्यम स्वामी साहब अरे ने भाई कैसे क्या? अंसार अच्छा, ये रजा, बताइए। चलिए अंसार रजा, अरे मैं सुनिए, अपनी- सुमित जी। अंसार रजा अच्छा अंसार रजा सुमित जी, एक काउंटर बात करना चाहते बताइए, हैं। जब अकबरुद्दीन ओवैसी ने वो सेंटेंस बोला था, आज भी अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर कोर्ट में केस चल रहा है, एमआईएम ने क्या किया? और तो छोड़िए, उस समय कांग्रेस से गठबंधन था, कांग्रेस से पूछिए गठबंधन तोड़ा क्या? तो सवाल पूछिए तो बहुत सारे इसका और मतलब कांग्रेस ने ये अगर नहीं एमआईएम कहा, गलत कर रहा है, ओवैसी कांग्रेस ने पार्टी ने क्या गलत किया? किया, गठबंधन तो भारतीय में जनता है, पार्टी के पास भी ये आप सर्टिफिकेट सरकार है को अपने नेताओं की गलतियों को इग्नोर कर देने का, क्योंकि वो हमको पॉलिटिकली सूट करता है, ये आप कह रहे हैं। अंसार रजा जवाब दीजिए सुधांशु त्रिवेदी का। अंसार रजा जी देखिए सुधांशु त्रिवेदी साहब की बात का हम क्या जवाब दें, वो हमारे बड़े भाई हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं सुधांशु जी, अगर इस मसले का हल निकलवाना है तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे जो अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं उनको आप साइड में रखिए, तब मसला हल हो पाएगा। जहां तक अभी इलियास साहब बोल रहे थे कि साहब बातचीत का मसला, चाहे वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी हो, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, कोई भी हो, बाहर कोई बातचीत नहीं होगी। जो भी होगा वो कोर्ट के आदेश से होगा, चाहे जो कोर्ट आदेश करे, मंदिर का दे, मस्जिद का दे, हम कोर्ट का फैसला मानेंगे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के लोग एक तरफ हट जाएं, अब उनकी जरूरत नहीं रही है। कुछ नहीं कर पाए आप लोग सिवाय बकवास के, आप लोग बैठिए एक तरफ। हमें बाहर, अगर बाहर समझौता होना होता 9 बार बैठ चुके हैं हम, कोई तरीका नहीं निकला है। अब माननीय कोर्ट से गुजारिश है कि आप अपनी निगरानी में फैसला दीजिए, बॉल इधर उधर मत फेंकिए, हम आपका हुक्म सलाखों पर मानेंगे। अरे कोर्ट ने एक फैसला इलाहाबाद में दिया था, कोर्ट ने एक फैसला इलाहाबाद में दिया था अंसार रजा, जिसको किसी ने नहीं माना, जिसको चुनौती दे दी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के आदेश देखा, फिर बड़ी बेंच के पास चले जाएंगे, फिर और बड़ी बेंच के पास चले जाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ, जो मामला 400 साल से फंसा हुआ है वो सुलझना क्यों नहीं चाहिए? मामला बनता है। मैं इस पे, मैं सुमित भाई कुछ रोशनी डाल दूं इस पर। मैं आता हूँ, मैं आ रहा हूँ वसीम वकार साहब, मैं डिबेट को ओपन करूंगा। उस जगह पर बाबरी मस्जिद थी या नहीं थी, इस पर डिबेट आपने देख रहे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं आज सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर कि क्या स्वामी का धमकी भरा अंदाज बातचीत में बाधा बनेगा, बाधा है। अभी तक के जो जवाब मिले उसमें 35% हाँ कहते हैं, 65% नहीं कहते हैं, और ट्विटर पर 28% हाँ कहते हैं, 72% नहीं कहते हैं। स्वामी साहब के अंदाज को लेकर ज्यादातर लोगों में इतना विरोध नहीं है। जी आप कुछ बोल रहे थे वकार साहब, मैं आपसे शुरू करता हूं। वकार साहब अपनी बात आप कहिए, क्या सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों से बातचीत के रास्ते बंद हो रहे हैं? नहीं, देखिए सीधी सी बात, सबसे पहली बात तो कि हम खैर मकदम करते हैं इस तरह के समझौते का जो प्रस्ताव आया, लेकिन ये पहली बार प्रस्ताव नहीं आया है। इससे पहले भी 6 बार कोशिशें हुई। सरकार के तौर पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कोशिश की, चंद्रशेखर जी ने कोशिश की, नरसिम्हा राव जी ने कोशिश की, और हद ये हो गई कि कुमार मंगलम जैसे अधिकारियों ने मध्यस्थता की, मीडिएटर बने। उसके बाद खराब ये समझौता टूटा क्यों, वजह जानना चाहिए, वजह तो जानना पड़ेगी लोगों को। जिस वक्त कुमार मंगलम समझौते में बीच में मध्यस्थ थे, बीच में बात कर रहे थे, उस वक्त 8 आदमी का पैनल मुसलमानों और हिंदुओं की तरफ से बनाया गया था, और समझौते की बातचीत के दौरान ही आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेताओं ने रथ यात्रा का, कार सेवा का ऐलान कर दिया। ये कैसे समझौता चलेगा? दूसरी बात, मैं इसको इसलिए बता रहा हूं आपसे, जी बोलिए, आपकी बात आईबी का जवाब देंगे। ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं सर सुन तो लीजिए पूरी, हाँ बोलिए, आप बोलिए, बातें और कह लेने दीजिए। देखिए आईबी के एक ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं मलय कृष्णधर नाम के, उन्होंने 2005 में अपनी किताब में ये लिखा कि जब समझौते की बात हो रही थी उसके 10 महीने पहले वीएचपी और आरएसएस के लोगों ने बाबरी मस्जिद विध्वंस का पूरा नक्शा और पूरा मैप तैयार करके रखा हुआ था। किस तरह के समझौते की बात आप कर रहे हैं? हमने तो कभी नहीं तोड़ा। हम तो आपसे कहते हैं आइए बात कीजिए। आपने हमारे घर पे कब्जा किया, हमारे घर को तहस नहस कर दिया, तोड़ दिया, हमको बाहर निकाल दिया, और उसके बाद में आप हमसे कह रहे हैं घर को वापस नहीं करेंगे हम आपको। आइए समझौते की बात करें कि वो घर हमारा था, हम आपको घर वापस नहीं करेंगे। आप अतिक्रमण बन के आए, आप अतिक्रमणकारी बन के आए, विध्वंसक बन के आए, तो समझौता कैसे होगा साहब?
ऐसे कैसे वकार साहब झूठ कितना बोलेंगे? अगर कोई तो सच बोलिए, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। कैसे लोग समझौता करेंगे? तिवारी जी आप बोलिए। चलिए अवस्थी जी एक मिनट। अब विजय शंकर तिवारी, विश्व हिंदू परिषद, आपकी बात रखिए। आप लोगों ने हमेशा बातचीत के रास्ते में रोड़ा बना है। तिवारी जी, सुमित जी दो बातें। नहीं सुमित जी दो बातें। एक तो इलियास साहब ने कहा था कि 1949 से पहले हिंदुओं का वहां पर दावा नहीं था। मैं यहां से बात शुरुआत करता हूं। तो आप इलियास साहब एक बात आपको ध्यान में होगा कि ये बहुत जगह आता है कि अब तक 1528 से लेकर अब तक 2,76,000 लोगों ने यहाँ पर आत्माहुति की है। तो अगर दावा नहीं होता तो ये आत्माहुति कैसे करते? दूसरी एक करके बोलिए। तिवारी जी बोल रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास। वकार आपने अपनी बारी पूरी की। वकार साहब रुक जाओ, आप रुक जाओ। तिवारी जी बोलिए। अरे वकार साहब रुक जाओ, आप रुक जाओ यार, रुक जाओ। तिवारी जी बोलिए। थोड़ा सुन भी लो, आपको सुन लिया सब लोगों ने। दूसरी बात, 1885 में ब्रिटिश राज था। ब्रिटिश राज में भी ब्रिटिशरों के द्वारा यह कहा गया कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि यहाँ पर हिंदू मंदिर था जिसको तोड़ा गया है। तो इतने साक्ष्य होने के बाद ये दावा की बात करते हैं। दूसरी बात अभी मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जो बात कही है, तो माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि न्यायालय के बाहर इस मुद्दे को सुलझाया जाए। तो न्यायालय के बाहर एक दूसरा रास्ता भी है, दूसरा रास्ता है संसद। हमने हमेशा से हमारा एक स्टैंड रहा है कि ये मामला आप सहमति से और न्यायालय के द्वारा नहीं होगा। और बार बार हमने कहा है ये मामला न्यायालय का नहीं है। और जिन लोगों से बात कर रहे हैं इन लोगों के न्यायालय की बात मानने की वकार साहब करे कि यहाँ तो कम से कम ऐसा माहौल बना के रखिए कि बातचीत के रास्ते की तरफ हम बढ़ सके। लड़ना झगड़ना तो रोज ही करते हैं। अभी तीन तलाक पर चर्चा नहीं। तिवारी जी 3 तलाक में मत जाइए, यही बड़ा मामला है। 3 तलाक में बहुत डिबेट कर चुके हम लोग। पुनिया साहब, तो इन लोगों पर मुझे बिल्कुल हम लोग अवस्थी एक बार पुनिया साहब को जवाब ले लूं। पुनिया साहब काफी देर से बैठे हैं। अंतिम रास्ता है। एक मिनट आप सबकी इजाजत से। पीएल पुनिया, कांग्रेस पार्टी। पुनिया साहब, सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं, जो आज सुबह उन्होंने ट्वीट दिए और कहा कि मेरी बात मान लो वरना 2018 में हमारे नंबर आ रहे हैं राज्यसभा में, हम कानून बना देंगे। राजीव गांधी को ने कानून बनाया था, हम भी वो काम कर सकते हैं। देखिए, जहां तक सुब्रमण्यम स्वामी जी के बयान का सवाल है, सुधांशु त्रिवेदी जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी का ना ही एनडीए सरकार का ये मत है। उनका मत जो घोषणा पत्र में दिया था वो है वर्तमान में जो पहल हुई है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से कि दोनों पक्ष जो मामला है उसको सुलझाने के लिए आम सहमति बना ले। और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी क्या वो पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो ताकि दोनों धमकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी दिन में कई बयान देते हैं, एक ही सब्जेक्ट पे अलग अलग बयान देते हैं, वो उनकी आदत है। कोई उनको सीरियसली नहीं लेता, भारतीय जनता पार्टी नहीं लेती या वर्तमान सरकार नहीं लेती, और हम भी नहीं लेते उनको सीरियसली। वो अपनी बात कहते रहे। नहीं, पर मुस्लिम समाज के लोग यहाँ बैठे वो कह रहे हैं, उनको चिंता है। और एफआईआर करवाइए। नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का रुख स्पष्ट है। और जो सरकार का क्या भारतीय जनता पार्टी के योगी जी ने शपथ ग्रहण करने के बाद, और कल भी उन्होंने कहा जिसको एफआईआर दर्ज करानी हो तो स्वतंत्र है, जरूर कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चीफ जस्टिस ने कहा है, खाली मूर्तियां रखवाएंगे, ताला खुलवाएंगे, एफआईआर नहीं करवाएंगे। गंभीरता से लेना चाहिए और उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जरूर कराइए ना, आप कराइए। अंसार रजा एफआईआर तो आप भी करा सकते हैं। अंसार रजा दीजिए। अंसार रजा, आप पुनिया साहब को सलाह दे रहे हैं, आप करा दीजिए एफआईआर जी, आप करा दीजिए एफआईआर। सलाह हम इसलिए दे रहे हैं कि ताला इन्होंने खुलवाया, मूर्ति इन्होंने रखवाई, पूजा की इजाजत इन्होंने दी। अरे आप इतने पूजा की इजाजत इन्होंने दी, मूर्तियां इन्होंने रखवाई, दरवाजा इन्होंने खुलवाया, इतना तो कर दो कम से कम। उनके व्यक्तिगत बयान से आप इतने आहत हैं तो आप स्वतंत्र हैं, जरूर क्यों एफआईआर दर्ज कराते? आप हमसे कहने के बजाय कांग्रेस पार्टी की लाइन साफ है कि हम सुब्रमण्यम स्वामी पर गौर नहीं करते और बीजेपी उन पर गौर नहीं करती।
लेकिन अवनीश जी क्या सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को ऐसे ही खारिज कर देना चाहिए? जो वो कह रहे हैं उस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है? सुमित जी, मुझे लगता है कि यहाँ जितनी भी बातें आई हैं, मैं सबसे बाद में बोल रहा हूँ, लगभग 22-23 मिनट या ज़्यादा टाइम हो गया है। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने जो सवाल उठाए हैं उसके बारे में मैं एक बार बात कर लूँ। शुरू से मैं बात करता हूँ, जैसा कि इलियास साहब ने कहा कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहीं नहीं लिखा कि बाबर ने, मुझे समझ में नहीं आता कि रामचरितमानस अगर थोड़ी सी भी पढ़ी होती तो पौराणिक है, उसमें राम के समय की कथा है, बाबर के समय की कथा नहीं है। मुझे लगता है कि इलियास साहब, और अगर आप बाबर के बारे में सच्चाई जानना चाहते हैं तो गुरु नानक देव ने जो लिखा है कि बाबर समरकंद से लुटेरों की बारात लेकर के आया है हिंदुस्तान में, ये गुरु नानक देव ने लिखा है। अगर आप और चाहें तो और भी बता सकता हूं कि किस तरीके से कि लिखा हुआ है कि औरंगजेब 1.25 लाख जनेऊ जब तक नहीं उतार लेता था तब तक वो रोटी नहीं खाता था। बाबर को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। नहीं, बाबर को मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूं। इलियास साहब, आपने रामचरितमानस का जवाब, आपने रामचरितमानस का उदाहरण दिया। तुलसीदास बाबर के बारे में कहानी नहीं लिख रहे थे, राम के बारे में मैंने सिर्फ ये कहा, आप ये कह रहे हैं कि इलियास साहब देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था। अब मैं उस समय, इलियास साहब मैं उस समय भी बोल सकता था, कभी भी ये नहीं कहा। इलियास साहब मैं उस समय भी बोल सकता था, मैं नहीं बोला, इसलिए आप सुन लीजिए। मैं उस समय बोल सकता था। नहीं, मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुन लीजिए ना। आपने ये कहा, बात सुन लीजिए, आप सुन तो लीजिए ना मेरी बात। आप उसके बाद जवाब दीजिएगा ना, आप उसके बाद जवाब दीजिएगा। तुलसीदास राम की कथा लिख रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ रामचरितमानस के अंदर आपने अभी नाम लिया। मैंने ये कभी नहीं कहा कि रामचरितमानस में उन्होंने लिखा है। सुमित जी, अवनीश जी को बोलने दीजिए। मैंने कहा कि जिन्होंने रामचरितमानस लिखी है उन्होंने भी कभी नहीं कहा ये बात। मैं सुमित जी से कहूंगा कि अभी वो रिप्ले कर दें आपने जो बोला है। एक बात, दूसरी बात, जितनी भी बात आई है कल से, जब से ये सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय ने बातचीत की बात के लिए कहा, एक संवेदनशील मुद्दा है, सबने ये कहा कि बातचीत से बात होनी चाहिए, ये सुब्रमण्यम स्वामी ने भी कहा। फिर कल अचानक आप जानते हैं कि काफी लोगों की बातचीत क्या हो गया, हमें बातचीत से कोई मतलब नहीं। आज भी वकार साहब ने कहा बातचीत तो 9 बार हो चुकी है, अंसार रजा साहब ने भी कहा बातचीत बहुत हो चुकी है। इसके कारण सुब्रमण्यम स्वामी ने ये नहीं कहा, आप कह रहे धमकी, वो कह रहे हैं कि मस्जिद भी बने यहां पर। मुझे लगता है सुब्रमण्यम स्वामी की बात में धमकी का है। एक बात उन्होंने कहा कि जल्दी सुनवाई हो, जल्दी सुनवाई नहीं होती तो इस मसले का जल्दी निपटारा करने के लिए कानून बने। इसमें धमकी नहीं है, ये एक सॉल्यूशन, समाधान की तरफ रास्ता है कि कितने समय तक ये मसला यूं ही चलता रहेगा। मतलब ये कहना कि 2018 में हमारे कैंडिडेट ज्यादा फिर आप बोले बीच में, फिर आप बोले बीच करके बना लेंगे, अंसार रजा साहब, अंसार रजा साहब, और आप सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनका अंसार रजा साहब, हाँ सपोर्ट कर रहे हैं, खुद पे सपोर्ट किया सुब्रमण्यम स्वामी का। अंसार रजा शक कहां रहा आप? अंसार रजा साहब, आप एक पार्टी के लिए वोट मांगते रहे पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में, ये बड़ा खुलेआम है, इसलिए आपका विरोध सुब्रमण्यम स्वामी के लिए बड़ा जायज है। आप अंदरूनी तौर पर बीजेपी की मदद कर सकते हो, हम किसी की नहीं कर सकते क्या? नहीं करिए, मैं कब कह रहा हूँ कि आप मत करिए, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। यहाँ वोट करने बीच में लेकर के आ रहे आप। आपका विरोध राजनीतिक है, बनवा सकते हो, दोनों से गुजारिश है, विषय पे आइए। मैं कहा सुब्रमण्यम स्वामी, जिनके बारे में कहा गया कि सुबह कुछ और बयान देते हैं, शाम को कुछ और बयान देते हैं, उनके बारे में सच्चाई मैं ये बता दूं कि वो अब तक कोई केस कोर्ट में, तो आप बात कीजिए ना, कानून के साथ चले गए, प्रमाणों के साथ, तथ्यों के साथ, सबके साथ कानून के अनुसार बात करते हैं। झूठ फैला रखा है पूरे मुल्क में, और जब नहीं समझता तो वोटों पे चले जाते हैं। अंसार जी आप बोलते रहिए आप। नहीं, पर मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। अवनीश जी, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। एक मिनट अंसार रजा, झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता। अवनीश जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। वो ये क्यों कहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी कि सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से 1994 से ही राम जन्मभूमि में रामलला का स्थायी मंदिर विराजमान है और वहां पूजा भी जारी है, क्या इसे कोई गिराने की हिम्मत कर सकता है? ये चुनौती वाला अंदाज क्यों आता है उनके बयानों में? मैं बिल्कुल, क्या वो चैलेंज करना चाहते हैं? क्या वो सांप्रदायिकता को नहीं भड़का रहे हैं? ना, यही गलत करते हैं आप। जो ही ये बात आती है, जो ही ये बात आती है, वहीं पर मामला गलत हो जाता है। अभी सुधांशु जी ने तो बहुत साफ साफ कह दिया, मैं वो सारी बातें दोहराऊंगा नहीं कि ये, अरे क्या मस्जिद जन्म स्थान, थाने का नाम जन्म स्थान, ये सब आज की बात नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा कि हाँ, यहाँ पे राम का जन्म था, यहाँ जन्म था, उस जगह पे आप इसलिए श्योर हैं, तो फिर धमकी क्यों दे रहे हैं? धमकी, यही तो सवाल, आतंकित कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, धमकी कह रहे हैं। अगर धमकी होती तो आपके नेता ने ये बयान देकर इन विरोधियों को मौका दे दिया। सुमित जी, आप लोगों को खड़ा करने का। ना, सुमित जी आप एक बात आइए, अगर उनको सुब्रमण्यम स्वामी को धमकी देनी होती तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते?
फिर ये अगर सुप्रीम कोर्ट में उनका विश्वास नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट क्यों जाते? नहीं, मेरा ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षकारों ने मना कर दिया। ये समाधान की तरफ उनको तो फटे में टांग रखने की आदत है। कोई भी केस और राजीव गांधी का हो तो वो कूद जाते हैं, सोनिया गांधी का हो तो कूद जाते हैं, अरे देश के लिए कूदते हैं, उनके लिए सब बराबर है। कोई काम धंधा तो है नहीं स्वामी जी के पास। उनके लिए कोई स्वामी जी का काम धंधा तो है नहीं। कोई भी भ्रष्टाचारी सब बराबर है। आप लोगों ने आपको दर्द हो रहा होगा सोनिया गांधी, आपको दर्द होता है सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जाने पर, वो कोर्ट तय करेगी। बेल पर दर्द नहीं हो रहा, बेल पर कुछ काम करें, जमानत पर है वो लोग, जमानत पर है वो लोग। अरे वो बेतुकी बात करने के आदी हैं, वो बेतुकी बात करने के आदी है। ऐसा लगता है कि अभी तो आप बेतुकी बात कर रहे हैं। एक सेकंड सुमित जी, एक वाक्य बोलूंगा अंसार जी, एक वाक्य पुनिया जी, ये बात आप कोर्ट में जाकर के नेशनल हेराल्ड केस में जाके कहिए कि ये बेतुकी बात किया जा रहा है। आप फिर नेशनल हेराल्ड केस में जाके कहिएगा कि ये बेतुकी बात करते हैं जी, इनकी बात पे ध्यान दो। सुधांशु जी मैं आऊंगा आपकी तरफ। कोर्ट में कहिए ना ये बात। आप सुधांशु जी, पुनिया जी मैं आता हूं, मेरे को हेडलाइन देना है, उसके बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सुना आपने अभी तक के जो एसएमएस है उसके नजरिए दिखा दूं क्या स्वामी का धमकी भरा अंदाज बातचीत में बाधा है। 33% हाँ बोल रहे हैं, पिछली बार के मुकाबले 2% कम हुआ है। 27% ट्विटर पे हाँ कह रहे हैं, पिछली बार के मुकाबले 1% कम हुआ है। लाइव पोलिंग चल रही है, आप डिबेट के दौरान भी लगातार पोल कर सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर और फेसबुक पेज पर। सुधांशु त्रिवेदी, क्या सुब्रमण्यम स्वामी साहब बेतुकी बातें करते हैं? क्या सुब्रमण्यम स्वामी साहब की बातों पर तवज्जो नहीं देनी है तो बीजेपी ने उनको अपना सांसद क्यों बना रखा है? क्योंकि आपने उनको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनाया। देखिए सुब्रमण्यम स्वामी जी की चरित्र मीमांसा के लिए तो हम लोग यहां डिबेट नहीं कर रहे हैं, परंतु उनका जो वर्तमान वक्तव्य है इसके संदर्भ में पहले तो मैंने पार्टी का व्यू स्पष्ट किया। अब मैं ये भी कह रहा हूं, जो तुक और बेतुक की बात कही तो आप स्वामी जी का भी पूरा बयान देखिए ना। उन्होंने क्या शब्द बोला, उन्होंने शाहबानो केस का भी तो उदाहरण दिया कि भाई एक तरफ तो आप सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक मासिक मुआवजा देने के मामले पे भी नहीं मानेंगे, चूंकि हमारा ये स्टैंड है कि धार्मिक मामले में रत्ती भर भी दखल सरकार का नहीं होना चाहिए, वो धार्मिक आस्था तय करेगी। तुरंत दूसरे केस में, ये 86 का मामला था, 87 में राम मंदिर के मुद्दे पे कहा जाएगा नहीं राम कहां पैदा हुए ये कोर्ट तय करेगा। तो भाई उस संदर्भ के साथ अगर बोला गया तो एक विचित्र सी बात नहीं, क्योंकि उदाहरण तो कांग्रेस ने प्रस्तुत किया हुआ था, तो उनकी निजी राय है, मगर इतिहास के एक उदाहरण से प्रेरित प्रतीत होती है। और बाद के मैं विषयों पे नहीं जाता हूं कि ट्रिपल तलाक हो या कॉमन सिविल कोड हो या इन चीजों से हो, मतलब वो माना गया कोर्ट में नहीं। तो जो उन्होंने कहा वो तो एक उदाहरण को दे के कहा जो ऐसा पहले हुआ था। आज की जवाब देंगे, लेकिन एक चीज तो लगता है कि जो चीजें कल लग रही थी सुबह सुप्रीम कोर्ट के मध्यस्थता की दरख्वास्त के बाद, फैसला तो नहीं कहना चाहिए कि चीजें सुलझेंगी, आज लगता है उलझ गई हैं। आज लगता है कि पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। आज लगता है कि अपनी अपनी रोटियां सेकी जा रही हैं। बीच में बोलूं, मुझे आपने बिठा के रखा हुआ है। बोलिए वकार साहब, आप ही बोलिए। चलिए दो बात बोलकर आप मुझे जी आप ही बोलिए वकार साहब। सवाल ये खड़ा हो रहा है, मैंने पहले भी कहा था कि स्वामी साहब को चुप करा दिए जाएंगे जब उनको प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे। पुनिया साहब मैं आ रहा हूं, पुनिया साहब जवाब दे दूं। पुनिया साहब मैं आ रहा हूं, लेट असीम वकार से। पुनिया साहब मैं आ रहा हूं, पुनिया साहब मैं आ रहा हूं। एक मिनट कह रहा है वकार साहब ऑन द स्क्रीन। वकार साहब बोलिए। बाबरी मस्जिद का जो केस है सर, बाबरी मस्जिद का जो केस है वो हमारे हिंदुस्तान के आइन का, सेकुलरिज्म का और बाबा साहब के लिखे हुए संविधान का इम्तिहान है। समझौता करिए या फैसला कीजिए, हमारा मुतालबा है मजलिस सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा है, बाबरी मस्जिद नहीं कहा। रोशनी में होना चाहिए। आपने देख लिया, उन्होंने कहा कि अगर वहां पर इनकी बात मान लेंगे तो देश धर्मनिरपेक्ष नहीं तो सांप्रदायिक, ये इस मानसिकता से इस मानसिकता से कि इनकी बात मान ले तो देश धर्मनिरपेक्ष और इनकी बात न माने तो सांप्रदायिक। समझौते की बात कर रहा है वकार साहब, वो हिंदुस्तान के 120 आवाम में जो सेकुलर और ईमानदार हिंदू हैं उनको बिठाया जाए। आरएसएस और स्वामी जैसे लोगों को अगर समझौते में बिठाएंगे तो कोई हल निकलने वाला नहीं है। ईमानदार और सेकुलर लोग, अरे भाई वकार साहब, जो लोग पक्षकार हैं, जो लोग इस मामले से जुड़े रहे उन्हीं को तो बिठाया जाएगा। आप भी तो बैठे हुए इस डिबेट में, आप डर क्यों रहे हैं? आप प्रधानमंत्री जी से कहिए कि वो डे बाई डे, डे टू डे हियरिंग शुरू करें।
आप लिख के दे दिए कोर्ट में, आप समर वेकेशन में तीन तलाक वाले मामले पर आप इसको डे बाई डे कर रहे हैं, हियरिंग करने के बाद खत्म कर रहे हैं। तिवारी जी इस बात का जवाब दीजिए, विजय शंकर तिवारी इस बात का जवाब दीजिए। तो अगले फ्राइडे को पता लग जाएगा 31 तारीख को। विश्वास कौन करेगा? आपकी बात पर विश्वास नहीं करते। 5 बार बैठने के बाद आप लोग भाग गए, आपने साक्ष्य स्वीकार नहीं किए, आपकी बात कौन मानेगा? इसलिए हम बार बार कहते हैं कि संसद इसका मात्र रास्ता है, इसीलिए कहते हैं आप चीजों को भड़काइए मत, आप संसद में आइए। संसद से डर क्यों लगता है आपको? संसद से डर क्यों लगता है आपको? संसद से डर क्यों लगता है आपको? संसद में इस भारत के संवैधानिक लोग नहीं बैठे, संवैधानिक ढंग से चुने हुए लोग नहीं बैठे, उनसे क्यों डरते हैं? अगर मस्जिद तोड़ेंगे और बाद में कोर्ट कह देगा जाके बाहर। नहीं, आप उसको बाबरी मस्जिद कैसे कह सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में एक निर्णय है, साक्ष्य सारे मंदिर के पक्ष में है, आप बाबरी मस्जिद कैसे कह सकते हैं उसको? नहीं, किस आधार पर बाबरी मस्जिद कह सकते हैं? जब उसको बाबरी मस्जिद ये तय हो गया है, ये निश्चित हो गया है। ये पॉसिबल नहीं है, ये मंजूर नहीं है हमें। आपको फैसला करना है तो सबूतों और दस्तावेजों के आधार पर उनकी रोशनी में फैसला कीजिए। 1528 से पहले नहीं, पर वकार साहब दिक्कत तो वही है, जिस फैसले के जिस पक्ष के खिलाफ फैसला आएगा, जिस अरे वकार साहब सुनिए ना, अरे वकार साहब सुनिए ना, वकार साहब सुनिए ना, वकार साहब आपके जैसी मानसिकता के लोग हमें नहीं। वकार साहब अरे सबको बदल दीजिए, सबको हटा दीजिए वहां से, मंदिर नहीं बन सकता, वहां पे अस्पताल बनवा दीजिए, वहां पे धर्मशाला बनवा दीजिए, वहां पे लोगों के लिए घूमने फिरने का पार्क बना दीजिए। आप ये क्यों नहीं कहते आप लोग? बात करते हैं ऐसी बात कर रहे हैं। अरे भाई वकार साहब सुन तो लीजिए। वकार नहीं, आप सुनिए, आप तुमसे बोल रहे हैं। वकार साहब एक बार सुनिए मेरी बात, वकार साहब मेरी बात सुनिए, वकार साहब सुनिए, वकार साहब मेरी बात सुनिए, वकार साहब सुनिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, वकार साहब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, वकार साहब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, वकार साहब मैं आप ही से पूछ रहा हूँ। वकार साहब देश के तमाम मुसलमानों की पार्टी है क्या एमआईएम? कैसे समझौता होगा? तमाम मुसलमानों की पार्टी एमआईएम है क्या? आप हमें बताइए ना मुझे। और अगर है तो यूपी में आप तमाम मुसलमान की पार्टी अलग अलग क्यों लड़ रही थी? तो पहले क्यों लड़ रही थी? क्यों वोटों को बंटवा दिया? 1992 से पहली क्यों वहाँ पे खच्चर फंसाया? हमें बना के दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है। ये क्या बात हुई? ये तो फिर तो 1486 में मस्जिद थी, मस्जिद नहीं थी, मंदिर था, वो बना दीजिए, वहीं से बात शुरू होगी। फिर यही तो बहस है। अरे मैं यही कह रहा हूँ वकार साहब, अब ये वक्त आ गया है, अब ये वक्त आ गया है कि चीजों के सॉल्यूशंस आने चाहिए, रिजोल्यूशन होने चाहिए, बड़प्पन दिखाने का वक्त है दोनों पक्षों के लिए, दोनों पक्षों के लिए, तिवारी जी के लिए, अवस्थी जी के लिए, त्रिवेदी जी के लिए और आप लोगों के लिए भी। यही बहुत बड़ी बात है। स्वामी जी ने कहा कि सिर्फ मंदिर बनाने की बात नहीं की, उन्होंने साथ में कहा कि सरयू के एक तरफ मंदिर, सरयू के एक तरफ मस्जिद, इससे बड़ी सह अस्तित्व की बात क्या हो सकती है? स्वयं स्वामी जी ने कहा कि एक तरफ सरयू नदी के एक तरफ मस्जिद हो, एक तरफ मंदिर हो, इससे बड़ी इस देश में सह अस्तित्व की बात, इससे बड़ी इस देश में साथ साथ रहने की बात क्या हो सकती है? मुझे बताइए। मुझे एक बात बताइए, मैं आप ही से पूछता हूँ अवस्थी जी, देश में तमाम ऐसी धार्मिक जगह हैं जहां पर मंदिर मस्जिद एक साथ है, बिल्कुल, काशी भी है और मथुरा भी है ना, हम सब देखे हुए। क्यों इस चीज के विवाद में पड़ना? अगर ये साथ साथ रह सकते तो यही बन सकता, तो यही बन सकता था। सुमित जी सुन लीजिए, क्यों है ऐसा काशी में और मथुरा में, ये भी जान लीजिए। अवस्थी जी, आप जो बात कह रहे हैं, इलियास साहब मैं एक मिनट आपके आता हूं। मैं जो सिर्फ ये कह रहा हूं, ये ऐतिहासिक तथ्य है, इतिहास में जानते हैं सब लोग कि हजारों के तादाद में मंदिर तोड़े गए, धर्म परिवर्तन कराए गए। जिस तुलसीदास जी की बात कर रहे थे, मैं समूचा मध्यकाल के भक्तिकाल के एक एक संत और कवि का उदाहरण देकर के आपको बता दूंगा कि उन्होंने क्या लिखा है, सिर्फ तुलसीदास का नहीं, मैं सबका बता दूंगा। और ये सत्य है, ये तथ्य है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज उसका बदला लेना है। लेकिन जो देश जिस बात से जाना जाता है, राम और कृष्ण से जाना जाता है, लोहिया जी कहते थे राम कृष्ण और शिव के अलावा मेरे जीवन में इस भारत की पहचान नहीं हो सकती इन तीनों के बिना। आज अगर राम कृष्ण और शिव की बात होती है तो मुझे लगता है इस देश के ये बात सांप्रदायिक है ही नहीं, ये बात यहाँ के समूचे भारतवर्ष की है, जहाँ पर किसी भी मजहब को मानने वाला रहता है, किसी भी मजहब को पंथ को मानने वाला रहता है, ये उस पहचान और उसकी अस्मिता की। अब ये कह रहे हैं कि इस देश में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं? मैंने कहा सबकी, मैंने कहा सबकी। ये हमारे देश की खासियत ये है, अब सुन लीजिए, रामकृष्ण का देश है, ये हमारे देश की खासियत है कि
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। मैं बताता हूं वकार साहब, आपको शायद मालूम होगा या नहीं मालूम होगा, 97% जनसंख्या है मलेशिया की इस्लाम मतावलंबी। वहां पर रामलीला होती है और रामलीला वहां के सुल्तान करते हैं, राम का अभिनय वहां के सुल्तान करते हैं। इसलिए राम सिर्फ एक संप्रदाय से नहीं, राम समूची मानवता के एक ऐसे चरित्र हैं जो हिंदुस्तान का आदमी जहां भी गया उसने उसको स्वीकारा। ऐसा महान इलियास साहब जवाब दीजिए। वहां तो मस्जिद थी, इलियास कोर्ट का साहब फैसला आ गया है, तो मैंने कहा फिर अगर मैं नहीं आप कहें तो मैं वकार साहब एक मिनट आप कहें तो मैं इंडोनेशिया, जावा, नहीं होता है, वो तो फैक्ट है, उसमें वो फैक्ट है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई दो राय नहीं। इलियास साहब सह अस्तित्व क्यों नहीं हो सकता? रहम करके अगर सुब्रमण्यम स्वामी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम मस्जिद बना के देंगे, साथ मिलकर बनाएंगे, तो क्या आपत्ति है? क्या ये सह अस्तित्व का फॉर्मूला नहीं है जो कि आरएसएस कह रही है? देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि नहीं, देखिए मैं वहां ये कहना चाहता हूँ, ये बात जो आप कहते हैं नहीं, ये जो बात आप कहते हैं कि मस्जिद और मंदिर एक साथ वहां पे तामीर हो, वास्तव में मेरा कहना ये है इस सिलसिले में, और वास्तव में बेतुकी है ये, तो मैं ताज्जुब है मुझे जो सुधांशु त्रिवेदी जी जिस तरह की बात कर रहे थे। एक तरफ तो अपने दूरी भी बनाना चाहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी से, और दूसरी तरफ से उनको स्टेटमेंट को महिमा मंडित भी करना चाहते हैं कि उनका तात्पर्य ये नहीं था, वो नहीं था। और मैं समझता हूं कि किसी तरह भी सही नहीं है। जो वास्तव में अगर इनकी भाषा को देखा जाए तो वास्तव में धमकाने वाला है, जो कि कतई, और मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने डिस्टेंस बनाया। नहीं तो पुनिया साहब अगर धमकाने वाला है तो अंसार रजा ने शुरू में आपको सलाह दी, एफआईआर कराइए, एफआईआर कराइए, अंसार रजा ने आपको सलाह दी। पुनिया साहब डिबेट की आखिर में लाइन में बदलिए, आप कराइए ना। तो कहा अरे आपने धमकी लगी, आप एफआईआर कराइए ना। अरे आप लाइन, आप राजनीतिक रोटी क्यों सेक रहे हैं? देखिए मेरी बात यह है कि वहां पे अगर मंदिर और मस्जिद एक साथ बनने की बात आती है तो वो 1949 से पहले वाली स्थिति में हमें जाना चाहिए। 1949 में बाबरी मस्जिद के आउटर कोर्टयार्ड के बाहर वहाँ राम चबूतरे में रामलला की मूर्तियां रखी हुई थी, वहाँ भव्य मंदिर बना दीजिए। बाबरी मस्जिद जिस जगह मौजूद थी बाबर के आने से पहले क्यों नहीं कायम होने दीजिए। तो इस तरह से समझौता जो है हो सकता है। नहीं पर अंसार रजा कुछ बोल रहे हैं। अंसार रजा उसका तिवारी 15 सेकंड का वक्त चाहूंगा, एक मिनट वकार साहब। अंसार रजा जी 92 से पहले की स्थिति बरकरार कीजिए। आपका नाम अंसार रजा है क्या? असीम वकार। उसके बाद जब तक आप स्थिति बरकरार असीम वकार आपका नाम अंसार रजा है क्या? एक मिनट, अंसार रजा का नाम लिया मैंने। तिवारी जी जवाब देंगे। अंसार रजा देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोर्ट माननीय कोर्ट जो फैसला करेगा हम उसे तस्लीम करेंगे। मैं तिवारी जी से और अवस्थी जी से इतना पूछना चाहता हूं कि खुदा के वास्ते इतना बता दो कि दिल्ली के लाल किले के पीछे किसका मंदिर है, ताजमहल के नीचे किसका मंदिर है, और कुतुब मीनार की, ये कब फैसला करेंगे आप लोग? कब इसको इस बिल को सांप से बाहर, इस सांप को बिल से बाहर निकालेंगे? इतना और बता दो। मुझे इतना मालूम है कि ताजमहल को बनाने में 20,000 मजदूरों के हाथ काटे गए थे, लोगों से लगान ले गया था और 20,000 मजदूरों के हाथ काटे गए थे। ये कहां से उठा के ले आए भाई? ये कहां से? अरे क्यों झूठ बोलते हो टीवी में बैठ करके आप लोग यार? क्यों झूठ बोलते हो टीवी में बैठ करके? सारे विषय को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, आप विषय पे आइए। आप साबित कर दो। तिवारी जी आप विषय पे आइए। कि श्री राम जन्मभूमि जो है उसका ये सारा मामला नहीं बनता है। ये एक बात इनको अरे राम जन्मभूमि का पैसा खा के बैठे हो यार, क्या राम जन्मभूमि की बात करते हो? पहले पैसा निकालो ना, निकालो कहाँ है? राम जन्मभूमि का पैसा कहाँ है? सुन भी लिया करो, पहले वो लेके आओ। अब सुन भी लिया करो, कुछ पूछा तो सुन भी लिया करो। आप पहले पैसा निकालो। देखो हिंदुओं को धोखा मत दो, और जो मुसलमानों को धोखा मिला, पैसा निकालो कहाँ है? जो मुसलमानों को धोखा मिला, ऐसे हिंदू मुसलमान मत करिए। मैं सांप्रदायिक सौहार्द की बात कर रहा हूँ, मैं सहअस्तित्व की बात कर रहा हूँ। नहीं, शुरुआत तो जिसने भी की, पर ये जिम्मेदारी हमारी पूरी कौम की है। और अवस्थी जी आपको ये 10-20 हजार आदमियों के हाथ काटने की बात साबित करनी होगी कि ताजमहल के बाद 20,000 आदमी हाथ कटवाएगा। अच्छा ठीक है, साबित करना पड़ेगा आपको। ठीक है, डिबेट उस पर डिबेट कर लेंगे। सुधांशु त्रिवेदी आपको साबित करना होगा। शाहजहां का कोई बिजनेस नहीं था जिससे पैसे से अपने से पैसे से बनाया था उसने। आम आदमी के लगान लेकर के ताजमहल बनाया था। वो हाथ काटने की बात कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी प्लेग से मर रही थी और वो ताजमहल बनवा रहा था। अवश्य। सुधांशु त्रिवेदी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इसी तरीके से राजनीतिक रोटियां बीजेपी सेकेगी?
ऑफिशियली सुब्रमण्यम स्वामी से दूरी, और आप बातों ही बातों में उनकी बातों को इंडोर्स भी कर दे रहे हैं कि उन्होंने क्या गलत कहा। 30 सेकेंड्स। सुमित जी, मैंने सिर्फ शाबानो केस का उल्लेख किया था और कुछ नहीं, मगर सुमित जी मुझे एक बड़ा आश्चर्य इस डिबेट में दिख रहा है। एक विचित्र सी स्थिति देखिए, यहां पर किस बात पे डिबेट हो रही है? महात्मा गांधी के राम राज्य के अवधारणा पे, बाद में स्वतंत्र हुए भारत में राम की जन्मभूमि और बाबर के नाम की मस्जिद पे। अरे भाई, बाबर उज्बेकिस्तान का था, उसका बाप उज्बेक और मां मंगोल थी, मरा जाके अफगानिस्तान में। ना अफगानिस्तान में उसके लिए कुछ है, ना उज्बेकिस्तान में है, ना मंगोलिया में है। यहां हम भिड़े चले जा रहे हैं उसी को लेकर। भाई, ये तो मैं विचित्र सी चीज देख रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग इस प्रकार की बहस कर रहे हैं वो निरर्थक कर रहे हैं। तो सुधांशु जी, मैं माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है, तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं सुब्रमण्यम स्वामी के बयानों से ये भाव गया है और उनके विरोधियों को, बीजेपी के विरोधियों को ये कहने का मौका मिल गया है कि इस पूरे मामले में बीजेपी या बीजेपी के साथी सांप्रदायिक रंग फैलाकर फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। अब ये बड़ी जिम्मेदारी है सत्तारूढ़ पार्टी पर, सुधांशु त्रिवेदी की पार्टी पर, कि ये भाव नहीं जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमको विनम्र रहना है बड़ी जीत के बाद, कहीं धौंस धमकी का अंदाज प्रधानमंत्री को इग्नोर तो नहीं किया जा रहा है। इसलिए इस मुद्दे पर गौर जरूर करिएगा।